तो झारखंड विधानसभा चुनाव के भी आज नतीजे आएंगे और इस चुनाव में 1211 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होना है और इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी जैसे दिग्गज चेहरे तो हैं ही, साथ ही चंपाई सोरेन भी हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन परिवार के कई सदस्य हैं चुनाव मैदान में उतरे हुए। उनके बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत 3 बार झारखंड की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं और बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ यहां गामलियाल हेम्ब्रम को उतारा है। हेम्ब्रम ने 2019 में आजसू पार्टी के टिकट पर बरहेट से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें महज 2573 वोट ही मिले थे। अब आपको बता दें 2019 में झामुमो नेता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार साइमन मोल्टो को 25,740 मत से हराया था। अब बात कर ले बाबूलाल मरांडी की। बहुत ही महत्वपूर्ण नेता बीजेपी के लिए सीएम रेस में आगे। अगर जीतते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिले के धनवार सीट से बीजेपी के मैदान में उतरे हैं और उनके सामने झामुमो ने पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी को उतारा है। बाबूलाल मरांडी नवंबर 2000 से मार्च 2003 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री बने और इसके अलावा वो झारखंड भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी साख दांव पर है। बाबूलाल ने बीजेपी से अलग होकर साल 2006 में, आपको याद होगा कि झारखंड विकास मोर्चा नाम की एक अपनी पार्टी ही बना ली थी। हालांकि मरांडी ने घर वापसी की और 2020 में पार्टी का बीजेपी में ही विलय करा दिया। 2019 के झारखंड चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर उतरे बाबूलाल मरांडी ने धनवार सीट पर बीजेपी के लक्ष्मण प्रसाद सिंह को लगभग 17,550 वोट से शिकस्त दी थी। अब झारखंड के चर्चित सीटों में से सरायकेला विधानसभा सीट भी शामिल है। पिछले कुछ महीनों में लगातार झारखंड की राजनीति की सुर्खियों में रहे चंपाई सोरेन बीजेपी के टिकट पर सरायकेला से ही मैदान में है। इस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। उनके सामने झामुमो के पूर्व बीजेपी नेता गणेश महली को टिकट दिया गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन करीब 6 महीने झारखंड की बागडोर संभालने वाले नेता बने थे और 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 वो सीएम रहे और फिर हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से बाहर आए उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो गए। एक बड़ा झटका उन्होंने जेएमएम को दिया। सरायकेला में पिछले नतीजे की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर ही लड़े चंपाई सोरेन ने बीजेपी के उम्मीदवार गणेश महली को 15,667 वोट से हराया था। तो इस बार भी दोनों ही मुकाबले में बस पार्टियां बदल गई हैं। आपको ये भी बता दें कि सुदेश महतो भी एक महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के चर्चित सीटों में से एक है सिल्ली विधानसभा सीट, जहां से वो उतरे हैं और एनडीए के घटक दल हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू के मुखिया, 2 बार के उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो एक बार फिर सिल्ली से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2000 के बाद झारखंड में बनने वाली सरकारों में आजसू ने कई बार किंग मेकर की भूमिका निभाई थी, इसलिए इस बार का चुनाव भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो ने सिल्ली सीट पर झामुमो की सीमा देवी को 20,195 मतों से हराया था और 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए आजसू ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया हुआ है। समझौते के तौर पर आजसू 81 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ी और इस चुनाव में सुदेश के सामने जेएमएम से पूर्व विधायक अमित कुमार उतरे हैं। बहुत ही दिलचस्प होगा ये मुकाबला भी देखना। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गिरिडीह के गांडेय सीट से चुनाव मैदान में उतरी हैं। कल्पना पहली बार की विधायक हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही गांडेय विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर वो राजनीति में आई। उन्होंने एनडीए गठबंधन से बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों से पराजित किया था। अब इस चुनाव में झामुमो की एक नेता के सामने बीजेपी ने जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी को उतारा है। 2 महिलाओं के बीच में यहां पर मुकाबला है। मुनिया 2010-11 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जमुआ पूर्वी भाग से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई थी। इसके बाद 2 बार जिला परिषद की अध्यक्ष भी बनी और जून 2023 में मुनिया देवी बीजेपी में शामिल हो गई थी। अब बात कर लेते हैं शिबू सोरेन की बहू और
स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन की, जो कि जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। हेमंत सोरेन की भाभी को बीजेपी ने टिकट दिया और झारखंड में बीजेपी की तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले कुछ चेहरों को भी विधानसभा में मौका दिया गया, जिसमें सीता सोरेन का नाम भी शामिल है। आपको याद होगा, लोकसभा में दुमका सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जामताड़ा विधानसभा सीट पर इस चुनाव में सीता सोरेन का मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी से है। कुछ और वीआईपी सीट्स भी जान लेते हैं। जमशेदपुर पश्चिम की बात करेंगे। राज्य की खास सीटों में शामिल यहां कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस नेता ने बीजेपी के देवेंद्र नाथ सिंह को 22,583 मतों से हरा दिया था और इस बार उनका सामना जेडीयू के दिग्गज नेता सरयू राय से है। दशकों तक बीजेपी में रहे सरयू राय ने 2019 में जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी और उन्होंने इस चुनाव में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया था। शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव मैदान में उतरे हैं जेएमएम के टिकट पर, और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बनी चंपाई सोरेन सरकार में बसंत को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे 44 साल के बसंत सोरेन की युवा शाखा में प्रमुख भी हैं। वो रांची जिले की तमाड़ विधानसभा सीट भी खास बनी हुई है और शिबू सोरेन को हराने वाले राजा पीटर यहां से जेडीयू की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। पूर्व मंत्री राजा पीटर उर्फ गोपाल कृष्ण पातर 2009 में शिबू सोरेन को तमाड़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हराकर पहली बार चर्चा में आ गए थे। इस हार के बाद शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। आदिवासी बहुल संथाल परगना क्षेत्र के पाकुड़ जिले की भी बात करें तो यहाँ महेशपुर सीट पर जेएमएम से राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और झामुमो के दिग्गज नेता स्टीफन मरांडी मैदान में थे। उनके सामने बीजेपी ने पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम को उतारा। धनबाद जिला भी काफी चर्चा में है क्योंकि यहां झरिया विधानसभा सीट पर सिंह परिवार की देवरानी जेठानी के बीच मुकाबला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सूर्यदेव सिंह के भाई राजन सिंह के बेटे स्वर्गीय नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने उनकी देवरानी रागिनी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। तो ये है झारखंड के वो वीआईपी सीट्स जिस पर आपकी नजर बनी रहेगी और इस पर बहुत ही तेज रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे, नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।